हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। ये रीडिंग आप देख सकते हैं अगर आप स्कॉर्पियो सन, स्कॉर्पियो मून या फिर स्कॉर्पियो राइजिंग है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दिसंबर में आपका करियर कैसा रहेगा। द हैंग्ड मैन, 4 of cups, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियोज, आपके करियर में कोई मुझे प्रॉब्लम तो आते हुए नहीं दिख रही है दिसंबर में, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपका इमोशनल सेटिस्फैक्शन बिल्कुल खत्म हो रखा है। वो एनर्जी बहुत ज्यादा क्लियर है बिकॉज हैंगमैन और 4 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि अभी आपके ऑफिस में जो भी काम चल रहा है, पहली चीज तो विद द 4 ऑफ कप्स वो काम आपको कोई इतना खास लग नहीं रहा है, इतना कोई इंटरेस्टिंग आपको लग नहीं रहा है। इंटरेस्टिंग काम एक्चुअली चैलेंजिंग, आपको वो काम उतना चैलेंजिंग नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है कि आप अपने आप को और ज्यादा प्रूव कर सकते हैं, या फिर आपको अपने आप को मेंटली स्टिमुलेटेड रखने के लिए और अलग अलग तरीके के काम करने, अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स करने हैं, बट वो सब कुछ हो नहीं पा रहा है। जिस भी तरीके के प्रोजेक्ट्स पर आपको डाला जा रहा है आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी करंट जॉब में। और यहाँ पर दिख रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आप चेंज करना चाह रहे हैं अपनी नौकरी। अगर ऐसा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि दिसंबर में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जॉब चेंज करने की। आप वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ऑफ कोर्स वो आपके ऊपर है, बट हाँ, वो स्कोप डेफिनेटली बन रहा है यहाँ पर। अगर आप लोगों का अपना खुद का बिजनेस है और कुछ समय से ग्रोथ आपकी अटकी हुई है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि अभी जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं, वहां पर थोड़े चेंजेस लाने की जरूरत है। कोई फ्रेश आइडिया, कोई फ्रेश प्रोडक्ट लॉन्च करने की आपको जरूरत है। वो फिर एकदम से आपका ये स्टैग्नेशन खत्म कर देगा। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप लोग किसी पर्टिकुलर एग्जाम में या कॉम्पिटिशन में बार बार रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ स्पिरिट आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि आप मूव ऑन कर जाएं उस पर्टिकुलर एग्जाम से और कोई और फील्ड, कोई और कंपेटिटिव एग्जाम आप ट्राई करें। अगर आपका रिजल्ट अटका हुआ है, आपने कोई एग्जाम बहुत टाइम पहले दिया था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, उसका रिजल्ट दिसंबर में आ सकता है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन दिसंबर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 of swords and ace of cups. All right. So, आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर आप मैरिड हैं तो भी आपकी, और अगर आप फेमिनिन हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, और अगर आप मैस्कुलिन हैं तो आपकी जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। उसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के लिए आप एक ऐसे कपल हैं जो शायद बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे बेबी के लिए, और फाइनली दिसंबर में कंसीव करते हुए आप दिख रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग एनर्जी जो यहाँ पर बन के आई है विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, वो ये है, एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी के साथ सेपरेशन या सिचुएशनशिप में है, जो आपको लगता है कि आपके लिए बना है वो आपके लिए नहीं बना है। ठीक है, कोई नया इंसान है, कोई और है जो आपके लिए डेस्टिन्ड है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपको लगता है आपके लिए बना है वर्सेस जो वाकई में आपके लिए बना है, दोनों ही लोग दिसंबर में आपकी लाइफ में एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिलासा दे रहा है कि दिसंबर खत्म होते होते आप लोग करेक्ट डिसीजन लेंगे, कि आपको मतलब खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, ये वाला इंसान मेरे लिए ठीक है। 2 लव ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, दोनों नए लोग भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, और आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि दोनों में से कौन सा प्रपोजल आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। सिंगल्स का सिंगलहुड मोस्ट लाइकली दिसंबर में खत्म हो जाएगा, किसी को कमिटमेंट देते हुए आप दिख रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर सिर्फ एक ही नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको जज करने में आपसे थोड़ी गलती हो सकती है, इसीलिए डोंट बी टू क्विक टू जज देम।
बस थोड़ी बहुत मुलाकात या थोड़ी बहुत बातचीत के बेसिस पर अपना ओपिनियन मत बना लीजिएगा उनके ऊपर कि अरे ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, बिकॉज़ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उस इंसान के साथ आपका बहुत अच्छा और लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने मन में कुछ बनाई हुई धारणाओं के चक्कर में आपने अच्छे खासे रिश्ते को ठुकरा दिया। आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेशन में इन्वॉल्व्ड हैं, सिचुएशनशिप में इन्वॉल्व्ड हैं, चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर एस ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि वो इंसान सामने आ सकते हैं अपनी तरफ से, आपसे कॉन्टैक्ट रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं, अपने दिल की बात भी आपसे कर सकते हैं। लेकिन उनको सेकंड चांस दें या ना दें, इसको लेके आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है, और अगर कन्फ्यूजन है, तो आपको अपना टाइम लेना चाहिए, और जब आपको क्लैरिटी हो जाए कि आप देना चाहेंगे भी या नहीं उन्हें सेकंड चांस, तब आपको अपना फैसला लेना चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। डेथ, क्वीन ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स। मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है, उससे थोड़ा बचने की आपको ज़रूरत है स्कॉर्पियोज, बिकॉज यहाँ पर नज़र आ रहा है फाइव ऑफ कप्स के साथ कि जिस भी चीज़ के ऊपर आप स्ट्रेस ले रहे हैं वो सिचुएशन इतनी ख़राब या इतनी आउट ऑफ हैंड्स नहीं है जितना आपको शायद अभी लग रहा होगा। कोई सिल्वर लाइनिंग है, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है जिसके ऊपर आपका ध्यान शायद ना जाए। अगर आप अपना ध्यान हटा लेंगे, जो नहीं है उसके ऊपर से ध्यान हटा के जो है उसकी कदर करेंगे, तो मेंटल हेल्थ पर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा, एंड इन टर्न ऑफ कोर्स ओवरऑल हेल्थ पर भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। डेथ कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है दो चीज़ें। पहला तो ये कि अगर अभी बीच में आपका फिटनेस वगैरह सब अटका हुआ था, तो आप उसको फिर से रिज्यूम करते हुए दिख रहे हैं। ऑलराइट, जो भी आपने अपने लिए टाइम टेबल बनाया हुआ था, आपका प्रॉपर फिटनेस का शेड्यूल बना हुआ था, ये करना है इस टाइम पर, वो सारी चीज़ें आप फिर से पिकअप करते हुए दिख रहे हैं, और इस बार बहुत ही पंक्चुअल तरीके से आप उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस आप होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप एक उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं स्कॉर्पियो, जहाँ पर इनफ इज इनफ वाला आपका आ गया है, इनफ इज इनफ। अब मुझे कुछ तो अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस हेल्थ के लाने ही है, उसके लिए मुझे जो करना है मैं करूंगी या करूंगा। उस माइंडसेट से अब आप अपनी फिटनेस को अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। एक चीज का आपको ख्याल रखना है, अगर आपको ऐसा कोई एलिमेंट है जो कि रेकरिंग है, मतलब हर थोड़े समय बाद फिर वो प्रॉब्लम आपको हो जाती है क्योंकि आप अपनी दवाइयाँ रोक देते हो, तो ये गलती आपको दिसंबर में नहीं करनी है। ऑलराइट, जो भी आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से आपको फॉलो करना है, ताकि दोबारा वो सिचुएशन ना खड़ी हो जाए, क्योंकि चांसेस हैं कि दोबारा वो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। हेडेक्स का इशू आपको हो सकता है दिसंबर में, सो जस्ट अ लिटिल हेड्स अप उसके लिए। कैल्शियम डेफिशिएंसी आपको हो सकती है, हो सकता है आपको हो ही ऑलरेडी कैल्शियम डेफिशिएंसी, उसी की आपकी दवाइयाँ चलती रहती हैं जो कि आप बीच बीच में अपने मन से रोक देते हो, तो ये गलती नहीं करनी है। ओके, नाउ लेट्स सी दिसंबर के लिए स्पिरिट आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियोज। Make a wish, lovely. This is a magical moment. Make a wish and enjoy its manifestation. दिसंबर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है स्कॉर्पियोज। दिसंबर के महीने में आप दिल से जो भी ख्वाहिश करेंगे, जो भी आप विश मांगेंगे और उसकी ओर अपनी तरफ से भी एक्शन लेंगे, तो ज़रूर वो पूरी होगी, और उसका पॉजिटिव तरीके से वो मैनिफेस्टेशन आपको अपनी लाइफ में होता हुआ दिखेगा। Treasure chest, an unforeseen windfall of new abundance comes to you now. अचानक से कहीं से एक नई अपॉर्चुनिटी आपके करियर में आ सकती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा तरक्की, ग्रोथ, पैसा मिल सकता है। अचानक से जो इंसान आपके लिए बना है वो भी आपकी लाइफ में आ सकता है स्कॉर्पियो। और मज़ेदार बात ये है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी या एक ऐसा पर्सन होगा जिससे शायद अब आप डील कर रहे होंगे, जब तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इनके साथ चीज़ें इतनी सीरियस हो जाएंगी, या फिर अरे मैं तो ऐसे ही किसी से बात कर रहा था, मुझे क्या पता था कि वो मुझे इतनी बढ़िया नौकरी बैठे बैठे बिल्कुल ऑफर कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स।
Wow, guys, dream big. Let go of small thoughts about yourself. See yourself succeeding. In case आप लोगों को थोड़ा-सा सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं या आपको लगता है कि आपके सपने अचीवेबल नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं सपने तो बहुत बड़े-बड़े देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, बट मुझे नहीं लगता वो पूरे हो पाएँगे, तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप ये नेगेटिव सेल्फ टॉक से बाहर निकल के आओ, क्योंकि जो भी सपने आपने अपने लिए देखे हैं, वो सब मुमकिन हैं। और जितना ज़्यादा आप विजुअलाइज़ करोगे अपने आप को वो चीज़ें अचीव करते हुए, उतना बढ़िया ढंग से वो सब आपके मैनिफेस्टेशन को मदद करेगा। ऑलराइट? तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो उसके डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। आई होप आपका दिसंबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।